अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सिंबल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में आपके किसी भी मेजरेबल फंक्शन को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं विद सीक्वेंस ऑफ सिंबल फंक्शन। ठीक है। सो इसकी जो स्टेटमेंट है विच सेज दैट नाउ वी आर इन जनरल मेजरेबल फंक्शन विच इज एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन एफ ऑन अ मेजरेबल डोमेन ई इज मेजरेबल। तो आपका कोई भी फंक्शन जो है वो मेजरेबल हो सकता है इफ एंड ओनली इफ द इट कैन बी अप्रोक्सीमेट विद द सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन। सो अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? दैट्स व्हाई इट्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन, आपके पास एक सिंपल फंक्शन का सीक्वेंस होगा ऑन द सेम डोमेन विच कन्वर्जेस पॉइंट वाइज। ये ध्यान में रखें, आपकी जो कन्वर्जेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है टू एफ एंड हैज द प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कन्वर्जेस फ्रॉम बिलो है, यानी कि ये जो आपका सीक्वेंस होगा फाई एन वो कन्वर्ज करेगा इंक्रीजिंग वी टू एफ ओनली पे। ठीक है। और फर्दर इफ एफ इज अ नॉन नेगेटिव वो में चूज फाई टू बी द इंक्रीजिंग। ठीक है। सो ये चीज जो है ये सिंपल होगी अगर आप प्रूफ कर लेंगे, बट मेन आपका जो है वो टारगेट याद है। सो आपने सबसे पहले आप ये देखें, आपका इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आई है। ठीक है। सो इफ एंड ओनली इफ मीन के मैं फंक्शंस को मेजरेबल लूंगी और ये मैं प्रूफ करूंगी कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन व्हिच कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ। ठीक है, विद दिस कंडीशन। दिस पार्ट इज बिट डिफिकल्ट, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं कन्वर्स देख रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि एफ इज द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस of simple functions, तो it is easy to say that f is a measurable, क्योंकि आपने एक रिजल्ट किया कि अगर आपका जो है वो पॉइंट वाइज या ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस ऑफ अ मेजरेबल फंक्शंस होती है, वो जो कन्वर्जेंस होती है आपकी लाइक लिमिट फंक्शन होता है, दैट इज अ मेजरेबल। सो पहले मैं ये वाला पॉइंट प्रूफ करूंगी कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस फाई एन। ठीक है। sequence n is greater than and equal to 1 of simple function. Whenever we talk about the simple function, it means that we are talking about the simple measurable functions. और simple measurable functions मैंने आपको simple functions की वीडियो में काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो phi n, there exists a sequence phi n of simple functions such that phi n converges to f point wise ओनी। ठीक है, ये मैं सपोज करती हूँ और मेरा क्लेम क्या है? क्लेम मेरा ये है कि f इज मेजरेबल। सो f इज मेजरेबल। और ये एक रिजल्ट आपने किया था और रिजल्ट ही आपकी ये था कि सो सिंस आपका मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख देती हूँ साइड पे। सो इफ अ सीक्वेंस fn is a sequence of measurable function on a measurable domain E such that fn converges to f almost everywhere on E, right? Then f is measurable. So ये आपने रिजल्ट किया हुआ है। सो मैं इसकी वीडियो जो है फर्स्ट कमेंट्स में शेयर कर दूंगी। So by using this result, we can say that f is measurable, क्योंकि आपकी जो f है वो पॉइंट वाइज लिमिट है ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन विच आर मेजरेबल। सो बाय यूजिंग द रिजल्ट, सो इसको मैं स्टार का नाम दे देती हूँ, योर एफ इज मेजरेबल। सो दिस इज सिंपल वन वे, आपका बहुत सिंपल है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है। सो कन्वर्सली अब मैं इसका कन्वर्स पार्ट करती हूँ। सो कन्वर्सली आप सपोज कर लेते हैं कि f जो है वो फ्रॉम e टू r, एक तो ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है, ये गिवन है स्टेटमेंट में, और सपोज कर लेते हैं कि f जो है इज मेजरेबल। ठीक है। और अगर f मेजरेबल है तो आपने ये आपका क्लेम क्या है? क्लेम आपका ये है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन फाई n n is greater than and equal to 1 and phi n is simple from e to r. ठीक है। there is a sequence of simple function such that phi n
converges to f point wise और point wise on E. एक तो ये आपने प्रूव करना है, दूसरा आपने ये कहना है कि फाई एन जो है वो कन्वर्जेस फ्रॉम बिलो, यानी कि फाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फाई इज लेस देन इक्वल टू एन फॉर ऑन एन. ओके, ये दो पॉइंट आपने प्रूव करने हैं बाय यूजिंग द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ, एंड द टूल इज द सिंपल अप्रोक्सीमेशन लेमा, जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करके दिया है. ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी. सो मैं इसको ग्रीन में इसलिए, सो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मेरा जो फंक्शन है, माय फंक्शन इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन. ठीक है, वो कैसे, वो इसलिए कि मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ये चीज कि आपका f जो है दैट कैन बी रिटर्न एज द डिकम्पोजिशन ऑफ टू पॉजिटिव वैल्यू फंक्शंस. यहाँ पे आपका पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट जो है वो दोनों नॉन नेगेटिव फंक्शन है. ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है आपको. ठीक है, so if I prove that the sequence exists for a non-negative function, so इसका मतलब ये है कि sequence exist करेगा for the positive value function for these two functions. So अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब ये होगा, और लाइक पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन से अगर मैं ये स्टेटमेंट प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास दो सीक्वेंस होंगे फाइएंस के और सिंपल फंक्शंस के और साइएंस के. ठीक है, और सिंपल फंक्शंस के. ठीक है, सच दैट जो आपका फाई एन है वो कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज टू पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन, एंड द साई एन कन्वर्जेस टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन. तो यहाँ से मैं डिफरेंस, सो द फाई एन माइनस साई एन, आपको पता है डिफरेंस ऑफ टू सिंपल फंक्शन इज अगेन अ सिंपल फंक्शन, क्योंकि सिंपल फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन है जिनकी वैल्यूज फाइनाइट होती हैं. सो द डिफरेंस विल बी फाइनाइट, ये इनफिनिट नहीं होगा. सो इज अगेन अ सिंपल फंक्शन. ये किसे कन्वर्ज करेगा, ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स के डिफरेंस को कन्वर्ज करेगा. बाय द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात हो रही है. ठीक है, सो पॉइंट वाइज, एवरीथिंग इज पॉइंट वाइज. ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्मली नहीं है. सो जब ये कन्वर्ज करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द सिंपल फंक्शन से मैं इसको जाई कह देती हूँ, ये कन्वर्ज करेगा f को नेचुरली पॉइंट वाइज. सो इनफ टू प्रूव फॉर द नॉन नेगेटिव फंक्शन. ठीक है, सो ये मैंने ग्रीन से इसलिए आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस तरह से वही हम विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी we will prove the result only for the non negative function. ठीक है, सो लेट कर लेते हैं कि f जो है वो एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है और f from e to r is an extended real value function. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस. सो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, नेचुरल नंबर्स की वेरिएशन लेनी होगी. सो लेट कर लेते हैं n is greater than n equal to 1 एंड डिफाइन अ सेट. मैं एक सेट डिफाइन करती हूँ en. en क्या है आपका, en बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स on the domain such that f of x is less than and equal to n. अब चूंकि आपका फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव है, इसलिए ये जो ई एन है आपका वो बेसिकली क्या है, एफ इनवर्स ऑफ 0 टू n. ठीक है, सो ये आपका इनवर्स इमेज है इस इंटरवल का. चूंकि आपका f जो है वो मेजरेबल है, दिस इज अवर अजम्पशंस, सो द इनवर्स इमेज ऑफ अ मेजरेबल सेट इज अ मेजरेबल. सो इसलिए इनवर्स इमेज ऑफ द ओपन इंटरवल ऑफ द क्लोज इंटरवल, ये हमने मेजरेबिलिटी की डेफिनेशंस में काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ओपन क्लोज क्लोज ओपन सब के लिए इनवर्स इमेज ऑफ ओपन क्लोज ओपन एवरी इंटरवल जो है उसका जो इनवर्स इमेज है अंडर द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ वो मेजरेबल होता है. So each en is measurable by definition. Each en is measurable. So this is clear because it's an inverse image of a closed interval. आपका हर en जो है वो measurable है. और एक और बात ध्यान में रखें कि f की जो रिस्ट्रिक्शन है en पे वो क्या है, एक तो वो नॉन नेगेटिव है. ठीक है, ये जो चीज है ना ये मैं रिस्ट्रिक्शंस के लिए यूज करती हूँ. सो दिस थिंग इज यूज द restriction of f, restriction of f on e.
ये ज़हन में रखिए, मैंने एक n लिया है, जैसे n2 है, 3 है, वट एवर, उसके कोरस्पॉन्डिंगली en है, और मैं देख रही हूँ कि f की रिस्ट्रिक्शन en पे एक तो नॉन नेगेटिव है, और दूसरी ये कि f की रिस्ट्रिक्शन en पे वो बाउंडेड भी है। क्यों? क्योंकि जो आपकी f की वैल्यू है वो n से ग्रेटर नहीं हो रही है। जस्ट लाइक दैट मैं आपको अब अगेन इसकी पिक्चर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये आपकी जो है वो ये आपका फंक्शन है, से दिस इज योर फंक्शन, जिस तरह का भी है, मेजरेबल है, और ये फर्ज करें आपका मैं n ले लेती हूँ, से मैं 2 लेती हूँ, ठीक है। अगर आपका n2 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट होगा आपका, ये जो 0 से ये वाला सेट है आपका, इमेज है प्री इमेज ऑफ द इंटरवल, सो ये आपका E2 होगा, ठीक है। अब ये E2 मेजरेबल है क्योंकि आपका f मेजरेबल है, और अगर आप देखें तो जो फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन है वो सारी की सारी इस सेट पे, सिर्फ E2 पे, क्योंकि अगर आपका E देखें, E आपका फुल सेट होगा, लेकिन जस्ट E2 पे इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो इस 2 से नीचे नहीं, 2 से नीचे नीचे है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी f की रिस्ट्रिक्शन है, ऑल्दो योर f इज एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन, लेकिन जो f की रिस्ट्रिक्शन है हर en पे वो क्या होगी, वो बाउंडेड होगी, और en जो है वो मेजरेबल है। अब बाउंडेड पॉजिटिव वैल्यू मेजरेबल फंक्शंस जब आपके पास आ जाए, देन यू कैन अप्रोक्सीमेट सच टाइप ऑफ फंक्शन विद टू सिंपल फंक्शंस, ठीक है। सो यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन, let me change the color. So using the simple approximation lemma, on, ये ज़हन में रखें, on en, ठीक है। en पे आपने सिंपल अप्रोक्सीमेशन, ये आपकी डोमेन en है अब, ठीक है, और आप जो इस पे फंक्शन ले रहे हैं ये इस पे रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। सो देयर ओके, सो चूंकि आपने n जो है वो आपने चूज किया हुआ है, सो फॉर एप्सिलॉन, बिकॉज सिंपल अप्रोक्सीमेशन लेमा में क्या करता है कि यू चूज एन एप्सिलॉन एंड देन यू गेट अ पेयर ऑफ सिंपल फंक्शन, so you choose for epsilon is equal to 1 over n, epsilon depends on this n, जैसे अगर e2 है तो epsilon आपका 1 over 2 होगा, e3 है तो epsilon आपका 1 over 3 होगा। So by the simple approximation lemma on en for epsilon is equal to 1 over n, there exists two simple function, एक तो आपके पास phi n होगा, अच्छा इसे मैं phi n epsilon की बजाय phi n ले रही हूँ क्योंकि epsilon आपका n पे डिपेंड करता है, phi n and psi n, ठीक है, a simple pair functions on, say you can say on en such that, एक तो ये आपका कि जो आपका फाई एन है एक तो 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये जितने भी आपका फंक्शन नॉन नेगेटिव है, तो ये जो आपकी अप्रोक्सीमेशन, ये जो आपकी सिंपल फंक्शन होंगे दैट अपेयर्स इन द अप्रोक्सीमेशन लेमा, ये भी आपके नॉन नेगेटिव होंगे, इज लेस देन इक्वल टू एफ इज लेस देन इक्वल टू साई एन, ठीक है। एंड and what and 0 is less than equal to phi n minus psi n is less than 1 over n, ठीक है। सो ये कंडीशन है। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर चूंकि मुझे स्टेटमेंट के मुताबिक मुझे सिर्फ ऐसे फाई एंस चाहिए जो इसे बिलो साइड से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, सो आई एम इंटरेस्टेड ओनली दीज फाइएंस, मुझे इन फाइएंस में इंटरेस्टेड है, ये जो फ्रॉम अबव साइड से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ये फिलहाल मेरा टारगेट है। सो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सो यूजिंग सो वी ऑब्जर्व दैट what we observe that 0 is less than equal to phi n is less than equal to f, ठीक है, एंड सेकेंड आपका क्या है कि f माइनस फाई n, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू phi n minus psi n is less than 1 over n on en,
ये ज़हन में रखें, ये आप ई एन पे इसकी रिस्ट्रिक्शन होते हैं। अब ये कैसे आया है, देखें आपके पास अगर एक फंक्शन है, ये अगर आपके पास फर्ज करें कि ये एक फंक्शन है, ये आपका एफ है, इसे बिलो साइड से, इसे अबव साइड से एक फंक्शन ये जो है ये अप्रोक्सीमेट कर रहा है और बिलो साइड से ये अप्रोक्सीमेट कर रहा है। अब इन दोनों का जो गैप है, ये अगर आपका समझ ले फाई एन है और ये आपका साई एन है, अब इन दोनों का गैप जो है वो अगर एप्सिलॉन है, तो डेफिनेटली इन दोनों का और इन दोनों का गैप जो है वो भी एप्सिलॉन से लेस होगा। अगर ये फुल गैप एप्सिलॉन से लेस है, तो डेफिनेटली ये वाला गैप जो होगा ये भी एप्सिलॉन से लेस होगा, दैट इज 1/n। ठीक है, सो आई होप कि ये समझ आ गई होगी। एक तो ये कंडीशन है, बट इट्स हैपेंस ऑन ई एन चेंज होगा, आपका फाई एन चेंज होगा, आपका साई एन चेंज होगा, सो आपको एक डिफरेंट फंक्शन मिलेगा। सो एवरी एन गिव यू अ डिफरेंट सेट। जैसे E1 के कोरस्पॉन्डिंगली, जैसे 1 के कोरस्पॉन्डिंगली E1 होगा और यू विल गेट फाई वन, एंड 2 के कोरस्पॉन्डिंगली E2 होगा एंड यू विल गेट फाई टू। लेकिन हम लोगों को जो फाई एन सीक्वेंस चाहिए वो EN पे नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए फुल E पे। नाउ डिफाइन, अब आपके पास क्या है, आपके पास एक सीक्वेंस है ENs का, ठीक है, हर एन फॉर एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1। सो ये जो जेन में रखें, जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि आपका EN जो होगा वो सबसेट होगा EN+1 फॉर ऑल एन। क्यों? क्योंकि आपका EN जो है वो बेसिकली एफ इनवर्स ऑफ 0 to n है, और ये डेफिनेटली कंटेन करेगा एफ इनवर्स ऑफ 0 to n+1 में, क्योंकि इसमें n to n+1 से जो प्री इमेजेस जाएंगे वो एडिशनल पॉइंट्स आ जाएंगे, 0 से n वाले तो नहीं। सो फॉर ऑल एन, एक तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स है, दूसरा आपके पास जो है वो फाई एन है। अभी फिलहाल फाई एन की मैंने ये नहीं कहा कि फाई एन इंक्रीजिंग है कि नहीं, क्योंकि हर EN जो है वो डिफरेंट फाई एन। सो ये आपके पास एक सीक्वेंस मिल गया, बट ये सीक्वेंस फुल ई पे नहीं है, ये सीक्वेंस EN पे है। सो ये EN, सॉरी, ये EN को मैं कोई फिक्स नहीं कर रही, आपको जस्ट मिला है क्या, एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स मिला है। नाउ आपने अब डिफाइन करना है, डिफाइन फाई एन कैप जो है वो मैं अब डिफाइन कर रही हूँ E से R में, ये मैं सिंपल फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ सच दैट आपका, क्योंकि n के करस्पॉन्डिंगली ले रही हूँ, सो फाई एन कैप ऑफ x जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू फाई एन ऑफ x। ठीक है, इफ योर x बिलोंग्स टू EN। ठीक है, अगर आपका x EN में है, और सेकंड n अगर आपका x जो है वो EN में नहीं है, EN में अगर x नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सो इस चीज को आप ये भी कह सकते हैं कि इफ योर f ऑफ x दिस इज इक्वल टू से दैट, सो ये मैं साइड पे आपको समझा देती हूँ। अगर आपका x जो है वो EN में है, अगर आपका x EN में है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी f ऑफ x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू n है, और अगर आपका x जो है वो EN से बाहर है, सो दिस इज नॉट इन EN। सो व्हाट डज दैट मीन, your the image of x under f is strictly greater than n। सो इस केस में आप ये कह सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू से दैट योर इमेज ऑफ द फंक्शन एट x is strictly greater than n। सो अब आपने पूरे डोमेन पे ये आपने सीक्वेंस डिफाइन कर दिए हैं। जैसे आपका फाई वन जो होगा वो वन ऑफ फाई वन कैप जो है वो आपका फाई वन ऑफ एक्स है, इफ योर एक्स बिलोंग्स टू E1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 इफ योर एक्स इज नॉट बिलोंग्स। इसी तरह फाई टू जो है उसकी वैल्यू जो है वो अगर E2 में है तो फाई टू के इक्वल है, और अगर नहीं है तो फिर 2 के इक्वल है। जस्ट लाइक दैट के मैं आपका ये फाई, मैं इसी पिक्चर को देखें, ये आपका E2 है। ठीक है, अब जो आपका फाई टू आया था अप्रोक्सीमेशन लेमा के अंडर, फर्ज कीजिए कि वो ये फंक्शन आया है जो कि इसे बिलो साइड से अप्रोक्सीमेट कर रहा है, और ये आपका जो है वो बस E2 तक है। ठीक है, E2 तक है और आगे नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हमने ली है। ये जो आपका फंक्शन होगा ये आपका फाई एन होगा। ठीक है, बाई जो कि अप्रोक्सीमेशन लेमे से अपीयर हुआ है। उसके बाद आपने जो फाई एन टिल डिफाइन किया, वो आपने क्या डिफाइन किया, वो आपने यहाँ तक तो ये कर दिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आपने ये 2 आपने डिफाइन कर दिया, तो जो फाई एन टिल होगा वो बेसिकली ये, सॉरी जो कैप है नोट टिल, सो ये बेसिकली क्या होगा, ये आपका सॉरी ये आपका फाई टू होगा, नोट फाई एन, क्योंकि मैं E2 के कोरस्पॉन्डिंग ले रही हूँ।
सो ये फंक्शन है, उसके बाद उसने 2 को जाके साइन कर दिया। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। सो ईच एन गिव यू फाई एन टिल फाई एन कैप। ठीक है, सो इसका मतलब है यू गेट अ सीक्वेंस। सो वी हैव अ सीक्वेंस, सो वी गेट अ सीक्वेंस, वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन एक्चुअली। सो दिस इज सिंपल क्योंकि फाई एन सिंपल है, और फाई एन में एक एडिशनल वैल्यू आपने डाल दी। अगर ये फाई एन की फर्ज कीजिए आपकी 6 7 वैल्यूज हैं, तो ये 8 वैल्यूज, 7 वैल्यूज है तो 8 वैल्यूज हो जाएंगी। सो वी गेट अ सीक्वेंस of simple function that is phi n cap on e। अब ये जो आपका सीक्वेंस है ये e पे है, ये e n पे नहीं है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्लेम ये है कि आपका जो सीक्वेंस है वो, पहला तो ये है कि आपकी आपने दो बातें प्रूव करनी है। एक तो ये है कि आपकी जो कन्वर्जेंस है वो पॉइंट वाइज है, और दूसरी ये है कि आपकी जो फाई एन की वैल्यूज हैं, जो आपकी फाई एन कैप है वो क्या है, वो लेस देन और इक्वल टू एफ है ऑन ई पे। ठीक है, एक तो क्लेम फर्स्ट क्लेम जो है वो ये है, और सेकंड क्लेम ये है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ट है। सो फर्स्ट क्लेम के मुताबिक अगर मैं कोई एक्स जो है वो ई में से लेती हूँ, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप फर्ज करें कि बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू ई, तो इसका मतलब यह है कि x अगर किसी भी ई एन में है, बिकॉज यू आर टेकिंग द, बिकॉज इट्स ये ई एन का भी आपका सीक्वेंस है जो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर x किसी फॉर सम एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1, सो इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी फाई एन इसकी वैल्यू है वो इक्वल होगी आपकी फाई एन एक्स के, और आपको पता है कि फाई एन एक्स की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स से लेस है अगर आपका एक्स जो है वो ई एन में है। ठीक है, और अगर आपका एक्स जो है वो ई एन में नहीं है, फॉर फॉर एन के लिए मैं ले रही हूँ, फॉर सम एन, अब मैंने कोई भी आर्बिट्री एन चूज किया क्योंकि मैंने ये शो करना है कि ऑल एन, सारे सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स हैं ये फंक्शंस की वो लेस एफ के, तो मैंने कोई भी एन चूज किया। अब आपके पास दो केसेस हैं, एक्स जो है ई एन में है तो आपका ट्रू है, अब एक्स ई एन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन है, क्योंकि ई एन की डेफिनेशन ही आपकी ये थी कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू एन। ठीक है, सो यहाँ पे ये जेन में रखें, ये लेस देन इक्वल टू एन था। सो अगर एक्स जो है वो ई एन में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन है, और अगर एक्स ई एन में नहीं है तो बेसिकली ये एन वैल्यू जो है ये आपकी फाई एन पे रुकी है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज फाई एन cap is less than f of x if your x is not belongs to, so ultimately each phi cap is less than equal to the mod of f on e and for all n, क्योंकि ये मैंने आर्बिट्री n के लिए लिया है तो इट्स हैपन फॉर ऑल। ठीक है, सो सेकंड क्लेम आपका ये है कि जो आपका फाई एन कैप है ये कन्वर्ज कर रहा है एफ को पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज होंगे। So this is important and this is crucial. So point wise convergence के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि पहले आप पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप कन्वर्जेंस को डिस्कस करते हैं। सो लेट कर लेते हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है। अब आपके पास दो केसेस हैं। ठीक है, एक केस आपका ये है, फर्स्ट केस, केस वन आपका ये है कि आपका, क्योंकि आपका एक्स जो है वो एक्सटेंडेड एफ जो है वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है। सो फर्स्ट केस आपका ये है कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो फाइनाइट, ये फाइनाइट भी हो सकता है और ये इनफिनिट वैल्यू भी असाइन कर सकता है। ठीक है, बिकॉज इट्स एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स फाइनाइट है तो व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर belongs to the set of natural number and such that the value of the function is strictly less than n। ज़हन में रखें, ये आप नॉन नेगेटिव फंक्शंस के लिए बात। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि मैं 1/n देखती हूँ। अब फर्ज कीजिए कि ये लाइन है आपकी,
ठीक है, एक मिनट जरा, मैं यहाँ से आपको जरा एक अच्छी सी लाइन दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट करें, ये लाइन है आपकी 0 1 इंटरवल, 0 और ये 1 इंटरवल। ठीक है, अच्छा इसमें कहीं यहाँ पे आपका समझ लें, यहाँ पे कहीं आपका 1/n। ठीक है, अच्छा अब इतना मुझे पता है कि जितने भी n जो हैं वो ग्रेटर होंगे n से, तो 1/n जो होंगे वो लेस होंगे, कहाँ, वो 1/n से लेस। ठीक है, सो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है, जो आपके 1/n जो है वो यहाँ पे पड़े होंगे फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू n। ठीक है, सो नाउ चूज एन एप्सिलॉन, क्योंकि देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या है, मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ये होती है कि आप पहले x लेते हैं फॉर x बिलोंग्स टू e, and for epsilon is positive, okay, choose an epsilon is positive, there exists a natural number and not belongs to n, ठीक है, such that your f n of x minus f of x जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n। सो यहाँ पे चूंकि एफ ऑफ एक्स चूंकि फाइनाइट है, सो मैं एक एप्सिलॉन लेती हूँ, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव सच दैट योर 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो ये यहाँ पे कहीं आपका एप्सिलॉन है, सो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे 1/n जो होंगे जो कि n से ग्रेटर होंगे वो इस एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है वो ये है कि आपकी जो सीक्वेंस है, हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन की थी, ये मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो कंडीशन यूज होनी है वो ये वाली। ठीक है, सो अब एक बात ध्यान में रखें कि आपका जो यहाँ पे मैं साइड पे आपको बता देती हूँ कि जो आपका ई एन है, चले मैं ये ग्रीन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द थ्योरम, इट्स जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। जो आपका मैंने आपको बताया था कि ई एन इंक्रीजिंग है, जो ई एन होगा वो सबसेट होगा ई एन प्लस वन के। ठीक है, और ई एन प्लस वन जो होगा वो सबसेट होगा ई एन प्लस टू के, एंड इस तरह से सोन चल रहा है। ठीक है, या इन जर्नल आपका ई एन जो होगा वो सबसेट होगा ई एन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एन। ठीक है, सो इस ई एन के करस्पॉन्डिंगली आपको जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा जो आपके सिंपल अप्रोक्सीमेशन लेमा से फंक्शन अपियर हुए थे, दैट इज फाई एन। और इस एन के करस्पॉन्डिंगली जो आपको फंक्शंस मिलेंगे वो आपको फाइव स्मॉल एंड्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, सो इतना आप अब ये कंडीशन जो है हर और इन ईच एन पे जो कंडीशंस थी आपकी अप्रोक्सीमेशन कंडीशन वो ये थी कि एफ माइनस फाई एन इज लेस देन 1/n फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल एक्चुअली, क्योंकि इसमें फॉर ऑल नहीं था, ओनली एन। ठीक है, नॉट ऑन, नॉट फॉर ऑल, बट बेसिकली दिस इज ओनियन। ठीक है, सो ये चीज जो है ना, ये इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देती हूँ, दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और यहाँ से आप आ रहे हैं चूज एन एप्सिलॉन इज पॉजिटिव सच दैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ से आपने क्या करना है, देन ये जो कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन आपकी ये कह रही है फ्रॉम इक्वेशन 2 3 जो भी आप उसको नाम दे दें, एफ ऑफ एक्स माइनस फाई एन एक्स इज लेस देन 1/n। ठीक है, अच्छा ये लेस देन है 1/n के, और ईच 1/n इज लेस देन 1 कैपिटल एन के। ये मैंने आपको बताया था क्योंकि जो आप ये n कंसीडर कर रहे हैं वो ग्रेटर देन n के हैं। ठीक है, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू n। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये आपकी ई एन पे है। जैसे ये आपकी जो होगी एफ माइनस फाइव कैपिटल एन इज लेस देन 1 कैपिटल एन बट ऑन ई कैपिटल एन। ठीक है, इसी तरह से एफ माइनस जो सेकंड फंक्शन है आपका फाइव एन प्लस वन था इज लेस देन 1
n+1, लेकिन आपको पता है 1 over n+1 भी मैंने लेस देन एप्सिलॉन कह दिया कर दिया ऑन en+1. सो इस तरह से फॉर ऑल n आई कैन यूज दिस फॉर ऑल n. व्हाई? बिकॉज ईच फाई n, क्योंकि हर फाई n आपका कोरस्पॉन्डिंग किसके कोरस्पॉन्डिंगली अपीयर हो रहा है, ई एन के कोरस्पॉन्डिंगली. आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी दिस कंडीशन. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज योर f of x minus phi n of x is strictly less than strictly less than epsilon. मैं एप्सिलॉन लिख देती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने एप्सिलॉन में ऐसा चूज किया. फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू n. और ये चीज जो थी ये आपकी कन्वर्जेंस की है. सो दिस इम्प्लाइज योर लिमिट phi n tilde of x is equal to f of x. ठीक है, अगर आपका x जो है वो फाइनाइट है. अच्छा, सेकंड केस अब आपका देखें. केस 2 जो है वो आपका क्या है कि अगर आपका f of x जो है वो प्लस इंफिनिटी है. अगर आपका f of x प्लस इंफिनिटी है तो क्योंकि आप नॉन नेगेटिव वैल्यू फंक्शंस ले रहे हैं, सो प्लस इंफिनिटी अपीयर हो सकता है, माइनस इंफिनिटी तो नहीं अपीयर हो सकता. सो इफ ऑफ f of x is equal to plus infinity, so this implies जो आपकी फाई एन कैप का जो वैल्यू थी एक्स पे वो क्या थी, वो एन थी. ठीक है, और आप अगर इस पे लिमिट ले रहे हैं एन इज अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, तो फाई एन कैप ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वो प्लस इंफिनिटी के इक्वल होगा. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. सो इसका मतलब यह है कि आपका जो फाई एन, ये जो आपका सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन है, ये दिस सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन कन्वर्जेस टू f point wise on E. ओके, नेक्स्ट आपका जो सबसे लास्ट में है, दिस इज सिंपल. वो आपकी स्टेटमेंट में इट्स जस्ट अ क्रॉलरी, इट्स अ पार्ट ऑफ थ्योरम. वो स्टेटमेंट में क्या था आपका कि अगर आपका f जो है वो नॉन नेगेटिव है, वी मे चूज फाई एन टू बी द इंक्रीजिंग. सो इसके लिए सबसे सिंपल ये है कि आपने फाई एन को इंक्रीजिंग लेना है, क्योंकि फाई एन जो है वो अपीयर हो रहे हैं ईच ई एन पे. फाई एन टिल्ड जो है डेफिनेटली वो फाई एन की एक्सटेंशन है. सो इसमें यह है कि अगर आप जो है वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस, यू विल टेक फाई वन इज इक्वल टू फाई वन कैप. ठीक है, जो आप कन्वर्जेंस सीक्वेंस ले रहे हैं, लेट मी चेंज द सिंबल. जो आप ऐसा करते हैं, मैं सायन ले लेती हूँ. सायन जो है वो आपका जो है वो मैक्स ऑफ फाई वन कैप, फाई टू कैप एंड सो ऑन फाई एन कैप. और आपको पता है कि जो इसी तरह से आपका जो ये सीक्वेंस जो होगा, फाई एन इज लेस देन इक्वल टू फाई टू, बिकॉज इट्स अ मैक्स ऑफ फाई वन एंड फाई टू इज लेस देन इक्वल टू फाई थ्री एंड इज लेस देन इक्वल टू. और ये इंक्रीज कर रहे होंगे, किसको कन्वर्ट कर रहे होंगे, एफ को, बिकॉज ईच फाई एन टू जो है वो कन्वर्ट कर रहा है आपका किसको, एफ को. सो दिस इज जस्ट सिंपल कि यू टेक द मैक्स ऑफ दिस बिकॉज योर अगर आपका एफ जो है वो नॉन नेगेटिव वैल्यू फंक्शन है. ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. सो दिस इज सिंपल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम. और आपका सिंपल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम की सिंपल स्टेटमेंट ये है कि आपके कोई भी मेजरेबल फंक्शन है दैट कैन बी अप्रोक्सीमेट विद द सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शन. और द सीक्वेंस ऑफ, जब आप अप्रोक्सीमेशंस की बात करते हैं तो जो कन्वर्जेंस होती है वो आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है. ठीक है, सो थैंक यू.